क्या कराची पुलिस इसराइली और भारतीय पुलिस के नक्शे कदम पर है? गुलिस्तान जौहर की इमारत में घुसकर एक शख्स आमिर को कत्ल कर दिया। मौकफ अपनाया, रुकने का इशारा किया था मगर आमिर नहीं रुका। सीसीटीवी फुटेज से एहलकारों का बयान मशकूक हो गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस, मुकदमा दर्ज। 3 पुलिस एहलकार नासिर, शहरियार और फैसल गिरफ्तार। अहले खाना की इंसाफ के लिए दुहाई। कराची गुलिस्तान जौहर वाक़े में मुलव्वस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजमान ने मुकाबले में डाकू मारने का दावा किया। तफ्तीश में उनकी बात गलत साबित हुई। लवाहिकीन का बयान और सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फैसल, शहरियार और नासिर शाहीन फोर्स में तैनात हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर वाक़े पर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा, सिंध हुकूमत किसी को रियायत नहीं देगी। फायरिंग की बात करने वाले क्या सानिहा साहिवाल भूल गए? बच्चों के सामने वालिदैन को मारा गया, उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तान विल सर्वाइव। वी आर मैनेजिंग। पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। संगीन मसाइल हैं मगर उनका हल निकालना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इशराक डार का स्टॉक एक्सचेंज से वीडियो लिंक खिताब। कहा, पाकिस्तान से डॉलर बैरून मुल्क स्मगल हो रहे हैं, उसे हर सूरत रोकना होगा। मईशत ठीक करने की जिम्मेदारी ली है मगर जो तजुर्बे हुए मैं उसका जिम्मेदार नहीं। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। पंजाब समेत मुल्क की सियासी मौशी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने तवानाई बचत प्लान पेश किया। शहबाज शरीफ की किसान पैकेज पर अमल दरामद तेज़ करने की हिदायत। कहा, ज़रूरी शोबे की तरक्की मुल्क में फूड सिक्योरिटी की ज़ामिन है। हर हाल में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। काश्त और पैदावार पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। रवा साल गंदम का पैदावारी हदफ 91% हासिल कर लिया। उम्मीद है आइंदा साल गंदम दरामद नहीं करना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर तारिक बशीर शीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता हुकूमत की नाक़िस पॉलिसीज़ के बायस ये सूरत हाल पैदा हुई। वज़ीर आज़म ने ज़राई कर्ज़ों के लिए 400 अरब रुपए का इजाफा किया। सैलाब ज़दा किसानों के कर्ज पर सूद मुआफ़ कर दिया है। गंदम महंगी, आटा महंगा, रोटी भी महंगी हो गई। नान 35 और रोटी 25 रुपए की जाए। तंदूर मालिकान एसोसिएशन ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को दरखास्त दे दी। कहते हैं मुल्क भर में आटे की कीमत बढ़ चुकी है। नान 24 और रोटी 14 रुपए में फरोख्त नहीं कर सकते। सिंध ने मार्च तक गंदम खरीद रखी है। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा, सूबे में 1100 स्टॉल हैं। आटा 65 रुपए किलो मिल रहा है। इमरान जिसे डैडी कहता था आज उसे बुरा भला कह रहा है। जो अपने बच्चों की तादाद नहीं बता सकता उसे सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कहा, बीबी जिंदा होती तो किसी की मजाल न थी कि उसे जाली तरीके से वज़ीर आज़म बनाता। इमरान खान के खिलाफ सबूत मौजूद हैं तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक कहा, हम इलेक्शन कमीशन के हुक्म के पाबंद हैं। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के अल्तवा पर तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील गैर मौसर करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स किए, इंतखाबात कैसे कराने हैं ये इलेक्शन कमीशन का काम है। पार्लियामेंट मौजूद है तो ऑर्डिनेंस जारी करने की क्या ज़रूरत? आपसे पार्लियामेंट नहीं चलाई जा रही तो वहाँ बैठने की ज़रूरत नहीं। दारुल हुकूमत को नुमाइंदों के बगैर चलाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफे। स्पीकर कौमी असम्बली ने कल मुलाकात का वक्त दे दिया। राजा परवेज़ की आईनी माहिरीन से मुशावरत। डिप्टी स्पीकर और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। कहते हैं कि इस्तीफे आइन और असम्बली के क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक ही मंजूर किए जाएंगे।
दो बच्चे अपनी अपनी पॉलिश माओं के सपुर्द। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म सुना दिया, बच्चों के नाम ECL से निकालने की भी हिदायत। पाकिस्तानी खाविन के खिलाफ पोलैंड की 2 खवातीन ने दरखास्त दी थी। चीफ जस्टिस ने चेंबर में बच्चों से मुलाकात भी की। बच्चों का वालिद छुट्टियों में पाकिस्तान आया मगर वापस नहीं गया। कराची में इंटरमीडिएट का नालायक तालिब इल्म फिजिक्स के पर्चे में अली जफर का गीत लिख दिया। न्यूटन के मुतालिक भी अजीब बातें लिख डाली। गुलकार ने अपनी एक वीडियो शेयर की। एक उस्ताद फिजिक्स का पर्चा चेक कर रहा है। अली जफर ने गुजारिश की कि तलबा उनके गीतों में फिजिक्स तलाश न करें, पढ़ाई पर तवज्जो देने की नसीहत। पंजाब में धुंध का राज, मोटरवे मुतादिद मकामात पर बंद, ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार, परवाजों का निज़ाम मुतासिर, एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में 4थे नंबर पर, कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर। फजा में ज़रात की मिक़दार 219 पर्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई। अमेरिका को तारीख के खतरनाक तरीन बर्फानी तूफान का सामना, सर्दी से अमवात 70 हो गई, करोड़ों अफराद मुतासर, 18 लाख सार्फिन बिजली से महरूम, 20,000 से जायद परवाजें मनसूख। न्यूयॉर्क में हर तरफ बर्फ के अंबार। कनाडा में बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया। भारत में इंतहा पसंदों से अपने फौजी भी महफूज नहीं। गुजरात में तशद्दुद करके फौजी एहलकार को मार डाला। फौजी ने अपनी बेटी की नाज़ेबा तस्वीर पोस्ट करने पर एतराज़ किया था। वो मुल्ज़िम लड़के के घर भी गए थे। लोगों ने मार मार कर जान ले ली। पुलिस ने 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी जारी। जिला जम्मू में 3 बेगुनाह अफराद शहीद कर दिए, उन्हें जाली मुकाबले में मारा गया। बुडगाम में घर से खातून समेत 3 अफराद गिरफ्तार। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फौज के जुल्म सितम भी जारी। सहूनी एहलकार ने माजूर शख्स को व्हील चेयर से नीचे फेंक दिया। कराची में पाक न्यूजीलैंड टेस्ट मैच, स्टेडियम भरने की हिकमत अमली तैयार। दूसरे टेस्ट में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा। तलबा को लाने के लिए तालीमी इदारों से राबते। दूसरा मैच 2 जनवरी से शुरू होगा। कराची टेस्ट के दूसरे दिन का खेल, न्यूजीलैंड की 4 विकेटें गिर गईं। डेविड कॉनवे नर्वस 90s का शिकार, 92 रन बनाकर आउट हो गए। टिम लैथम की सेंचुरी, 113 पर इनिंग्स तमाम हुई। और कराची टेस्ट में टीम इंतजामिया की कवानीन से लाइल्मी सामने आ गई। बाबर आजम की गैर मौजूदगी में रिजवान को कप्तान बना दिया गया, जबकि वो टीम का हिस्सा नहीं। मुतबादिल खिलाड़ी कप्तानी नहीं कर सकता। अंपायर्स और मैच रेफरी ने कवानीन बताए। कप्तानी सरफराज अहमद को सौंप दी गई।